हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वियोजन की मात्रा को परिभाषित कीजिए। एक पदार्थ विलयन में वियोजित होकर एनायन देता है। इसके वॉन्ट ऑफ कारक I तथा N के पदों में वियोजन की मात्रा के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो वियोजन की मात्रा क्या होती है बच्चों? विलय के कुल मोनों की संख्या का वह प्रभाज होती है जो विलयन में वियोजित होता है। तो बच्चों वियोजन की मात्रा विलय के कुल मोलों की संख्या का वह प्रभाज जो विलयन में वियोजित होता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? वियोजन की मात्रा कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें अल्फा की। बच्चों वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से निरूपित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों? वियोजन की मात्रा होती है। और ये क्या होते हैं? विलय के वियोजन के पश्चात कुल मोल, विलय के वियोजित होने वाले मोल भी बोल सकते हैं बच्चों, या होने के बाद मोलों की संख्या, होने वाले मोलों की संख्या बटे यहाँ पर क्या होगा बच्चों? शुरुआती मोल या लिए गए कुल मोल। तो बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर A से AN से Na बनता है। तो बच्चों यहाँ पर शुरुआती मोल क्या है? 1 मोल। और बच्चों यहाँ पर वियोजन की मात्रा को हम अल्फा मान लेते हैं। वियोजन की मात्रा अल्फा। तो बच्चों हम यहाँ पर वियोजन की मात्रा को अल्फा मान लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखें तो अवियोजित मोलों की संख्या कितनी होगी? जैसे यहाँ पर 1 मोल बना। अब यहाँ पर कुछ समय पश्चात क्या होगा? 1 मोल में से अल्फा मोल चले गए। तो यहाँ पर बच्चों n अल्फा मोल बने। तो यहाँ पर ये जो मोल बचे ये क्या है? अवियोजित मोलों की संख्या। और बच्चों यहाँ पर ही क्या है? वियोजित मोलों की संख्या कि कितने उत्पन्न आयन है। तो हम बोल सकते हैं उत्पन्न आयन के मोल। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें विलयन में कुल कितने मोल उपस्थित हैं? विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? कुल मोल कितने हो गए बच्चों? n माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो ये बच्चों विलयन में कुल मोल हो गए। अब बच्चों बात करें यहाँ पर I की, वॉन्ट ऑफ कारक की। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? वॉन्ट ऑफ कारक। तो बच्चों इसका मान क्या होता है? वियोजित होने या फिर वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या बटे बच्चों यहाँ पर क्या? वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। पूर्व मोलों की संख्या। तो बच्चों यहां पर बात करें वियोजन के पश्चात कितने मोलों की संख्या हुई? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बराबर क्या? I। और शुरुआती मोल कितने बच्चों? हमने 1 मोल लिए थे। तो बच्चों यहाँ पर इसको सरल किया जाए, इसको हल किया जाए तो क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा
और बच्चों इसको और सरलीकृत किया जाए तो यहाँ पर n प्लस अल्फा को अगर हम यहाँ कॉमन लेते तो n माइनस अल्फा। तो बच्चों ये n के पदों में n और अल्फा के पदों में यानी n और वियोजन की कोटि के पदों में यहाँ पर वॉन्ट ऑफ गुणांक को हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया, व्युत्पन्न कर दिया। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि वियोजन की मात्रा को परिभाषित कीजिए, एक पदार्थ में विलयन वियोजित होकर n आयन देता है, इसके वॉन्ट ऑफ कारक i तथा n के पदों में वियोजन की मात्रा के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर अल्फा का मान ज्ञात करना है i तथा n के पदों में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों i माइनस n बराबर, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, i माइनस n i माइनस 1 बराबर n को कॉमन लेने के बाद अल्फा माइनस 1। यहाँ पर अल्फा को कॉमन लेते हैं, अल्फा को कॉमन लिया तो n माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर अल्फा का मान कितना आ रहा है, i माइनस 1 बटे n माइनस 1। तो बच्चों ये यहाँ पर i और n के पदों में अल्फा का मान हो गया जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया वियोजन की मात्रा को परिभाषित कीजिए। बच्चों हमने यहाँ पर वियोजन की मात्रा को परिभाषित किया और पूछा गया था एक पदार्थ में वियोजित होकर n आयन देता है तो इसके वॉन्ट ऑफ कारक i और तथा n के पदों में वियोजन की मात्रा की व्युत्पन्न कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर वियोजन की मात्रा को भी व्युत्पन्न किया और वियोजन की मात्रा की परिभाषा को देखा और समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।